अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक लिटरेरी वर्ड यूट्यूब चैनल। इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में को कंटिन्यू रखते हुए आज हमने एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया है जो मोस्ट डिफ़िकल्ट होता है और मोस्टली एग्ज़ाम में उसके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, उसके एमसीक्यूज़ आते हैं। तो जो ख़ास चीज़ है इस वीडियो में वो ये है कि हमने मैक्सिमम उसके पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। ऑलमोस्ट आपको और भी चैनल्स मिलेंगे जिसमें आर्टिकल के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं, मगर इस वीडियो में हमने जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 15 पॉइंट्स हमने डेफिनेट आर्टिकल को इसमें डिस्कस किया है और ओमिजन आर्टिकल भी इसमें है और साथ साथ हमने इसके शार्ट एमसीक्यूज़ भी बनाए हैं। तो अगर आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप इस टॉपिक आर्टिकल पे ग्रिप हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो का एंड तक देखें। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे आर्टिकल एंड इट्स टाइप्स, उसके दो टाइप्स जो हैं डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स, और साथ ही हम उसमें जो है डिफरेंट यूजेस देखेंगे। डिफरेंट यूजेस को हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, एटलीस्ट 15 एंड अबव जो डिफरेंट यूजेस हैं डेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल्स को, वो हम आगे इस पे डिस्कस करेंगे। ओमिजन ऑफ आर्टिकल्स है और एरर डिटेक्शंस हैं। तो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल व्यूअर्स जो इस चैनल पे न्यू हैं तो वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के जो टॉपिक्स हैं वो आपके साथ शेयर होते रहें। हम इस चैनल पर कोशिश करते हैं कि व्यूअर्स को सिंपल से कम्प्लेक्स यानी एवरी स्टेज के जो टॉपिक्स हैं वो आपके साथ शेयर होते रहें, चाहे वो एलिमेंट्री लेवल स्टूडेंट्स हैं, चाहे हायर सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स को भी ये हेल्प आउट हो सकते हैं, और स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब्स और एडमिशन टेस्ट एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि आर्टिकल है क्या। आर्टिकल इज़ वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन, इंटरजेक्शन, तो आर्टिकल भी एक पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से। और एक और पॉइंट है कि ये इट इज़ आल्सो नोन एज अ मॉडिफायर। आपने मॉडिफायर के बारे में सुना होगा कि ये नाउन मॉडिफायर है जो नाउन को मॉडिफाई करता है। मॉडिफायर में और भी होते हैं जैसे सम, फ्यू, तो उसके साथ एन, द, ये जो तीन आर्टिकल्स हैं ये भी मॉडिफायर हैं। और आर्टिकल जो हैं वो एडजेक्टिव के कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं, यानी ये भी एक एडजेक्टिव का टाइप है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल से। ये फर्स्ट इसका टाइप है आर्टिकल का, इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल दो होते हैं, एंड एन। जब भी आप कोई रीडिंग करते हैं, कोई पैसेज देखते हैं, तो आप किसी नाउन से पहले और एन, ये जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, आप इसको बेशक अपनी किसी बुक को लें, उसको अंडरलाइन करें, वो सारे जो हैं वो इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल इस वजह से कहते हैं कि ये जो हैं हमें वाजे नहीं करते कि किसके लिए यूज़ हो रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं इट इज़ यूज विद जनरल थिंग्स। ये जनरल आम चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, पार्टिकुलर के लिए यूज़ नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि आई बॉट अ बुक, मतलब मैंने एक किताब ख़रीदा। अब एक किताब हमें नहीं पता कि वो कौन सी किताब ख़रीदी थी, तो ये इसकी वजह से हम इसको जनरल कहते हैं। इट इज़ यूज्ड विद अननोन थिंग्स, यानी हमें नहीं पता होता कि वो कौन है। तो अब हम इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। आई हैव एन एप्पल, आई हैव एन एप्पल, एन ऑरेंज। तो एन एप्पल, एन ऑरेंज। एन जो है वो वोवेल साउंड के लिए यूज़ होते हैं। जो एन इंडेफिनेट आर्टिकल है वो वोवेल साउंड के लिए यूज़ होता है, लेटर के लिए यूज़ नहीं होता है। ही वर्क्स हाफ एन आवर। अब आर में हता के जो एच लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, मगर यहाँ पे
उनकी जो आवाज़ है वो आ निकल रही है, मीन्स वॉयल साउंड निकल रहा है, तो हम कहेंगे उसके लिए फिर एन यूज़ करेंगे। ही गोज़ अ यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में यू जो है वो वॉयल है, मगर इनकी आवाज़ यू यानी वाई की निकल रही है, तो वाई कॉन्सोनेंट, इस वजह से हम अ यूज़ करेंगे। जैसे आई बॉट एन अम्ब्रेला। अब एग्जांपल है आई हैव अ बुक अ पेन एंड अ बॉक्स। तो ये इंडेफिनिट आर्टिकल अ है और अ यूज़ होता है कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए। ऐसे वर्ड्स जिसका पहला लेटर और उनका साउंड अगर कॉन्सोनेंट का साउंड हो तो फिर हम उसके साथ अ यूज़ करेंगे। आई हैव अ बुक अ पेन एंड अ बॉक्स। तो बुक का जैसे ब साउंड कॉन्सोनेंट है तो हम उसके साथ अ यूज़ करेंगे। आई हैव अ बुक अ पेन एंड अ बॉक्स। इट इज़ यूज विद कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब हमने बेसिक से शुरू किया है ताकि जो न्यू इस आर्टिकल को लर्न कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने इसको बेसिक से, और फिर आगे हम कम्प्लेक्स इसके जो पॉइंट्स होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो लार्जर होगा मगर वेरी हेल्पफुल होगा फॉर स्टूडेंट्स और फॉर द कैंडिडेट्स अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इनके पॉइंट्स को मेमोराइज़ करें या नोट डाउन करें। ही परचेस्ड अ न्यू हॉर्स। ही परचेस्ड अ न्यू हॉर्स। अ न्यू वहाँ पे भी कॉन्सोनेंट साउंड था तो हमने अ यूज़ किया। अब आगे हम इसके ओमिशन ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स का देखेंगे कि कहाँ पे हमने अ एंड एन दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल्स यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो पहला पॉइंट है कि जो नंबर्स होंगे ये जैसे 1 2 3 4 5 तो उसके साथ हम कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आई ब्रोक अ 2 पेंसिल्स, तो ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि 2 के साथ अ आर्टिकल यूज़ नहीं हो सकता। सेकंड सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा? आई ब्रोक 2 पेंसिल्स। अब ये करेक्ट है क्योंकि हमने कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया। और इसका सेकंड जो पॉइंट है वो है नेवर यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स। जो प्लूरल नाउन्स होंगे उनके साथ भी हम आर्टिकल एन यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आई हैव अ बुक्स, तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि हमने बुक्स के साथ अ यूज़ किया है। बुक्स सता के प्लूरल नाउन है, तो ये करेक्ट कैसे होगा? आई हैव सम बुक्स। तो जब भी प्लूरल नाउन्स होते हैं तो उसको हम किसी एडजेक्टिव के साथ सम, फ्यू, उनके साथ हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के 2 फर्स्ट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट कहा था कि हम किसी भी नंबर के साथ 1 2 3 के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते, और सेकंड पॉइंट है प्लूरल नाउन के साथ हम यूज़ नहीं कर सकते। अब हम सेकंड टाइप शुरू करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द। और ये ही तमाम जो है मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट होता है। इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं और ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स जो हैं वो एग्ज़ाम में इसमें मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल होता है। तो कोशिश करें कि हम इनके मोस्टली पॉइंट्स जो हैं वो इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 है इट इज़ यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्रीज। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। अब इस तरह से हम ऑलमोस्ट 15 से 20 पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो पहला इट यूज विद सुपरलेटिव डिग्रीज। ये सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ द यूज़ होता है, जैसे ही इज़ द टॉलेस्ट मैन इन आवर क्लास। टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो हमने उसके साथ द डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया है। नंबर 2 इट इज़ यूज्ड विद थिंग्स ऑलरेडी नॉन। जो चीज़ें हम पहले ही जानते हों, लिसनर और स्पीकर दोनों अगर जानते हों तो फिर हम उसके साथ द यूज़ करते हैं। जैसे प्लीज़ कॉल द डॉक्टर। अब द डॉक्टर यूज़ किया है क्योंकि जिसको जो रिसीवर है वो जानता है कि किसको बुलाना है, यानी वो डॉक्टर कौन सा है, आई स्पेशलिस्ट है या कौन सा है, तो फिर हम द डॉक्टर यूज़ करेंगे। अगर दोनों में से रिसीवर नहीं जानता होगा तो फिर कहेंगे प्लीज़ कॉल अ डॉक्टर। नंबर 3 पॉइंट है विद नेम्स ऑफ नेचुरल थिंग्स। जो भी कुदरती चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने जो
तख्लीकी हैं उनके नेम्स के साथ हम द यूज़ करेंगे। एग्ज़ाम्पल द मून। अब ये द मून जो है यूनिक है, यानी मून जो हमें नज़र आता है वो एक है और उसके अलावा और कोई नहीं है। द सन, सूरज एक है जो हमें नज़र आता है। द अर्थ, ज़मीन एक है। तो ये जो यूनिक नेचुरल चीज़ें हैं, ये अलग हैं, उनके साथ भी हम द यूज़ करेंगे। बाकी जो और चीज़ें हैं जैसे ओशंस बहुत सारे हैं, तो हम अगर ओशन का कोई नाम नहीं होगा तो हम उनके साथ आर्टिकल द यूज़ नहीं करेंगे, उनका नाम होना लाजमी है। जैसे पैसिफिक ओशन, ये ओशन का नाम है। द इंडस रिवर, ये रिवर का नाम है, तो उनके साथ हम द यूज़ करेंगे। अगर कोई द यूज़ नहीं करता तो वो गलत हो जाएगा और मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे। द हिमालयाज़ माउंटेन, ये माउंटेन का नाम है हिमालयाज़। द लेक बेकल, तो ये लेक का नाम है बेकल। तो ये इसमें यही पॉइंट है कि जितने भी नेचुरल थिंग्स होंगे उनके नाम के साथ हम द यूज़ करेंगे। अगर नाम नहीं होगा तो फिर हम द यूज़ नहीं करेंगे। द सियाचिन ग्लेशियर, ग्लेशियर का नाम है सियाचिन, इसके साथ द सहारा डेज़र्ट, डेज़र्ट का नाम सहारा है तो हम उसके साथ द यूज़ करेंगे। नंबर 4 अगला पॉइंट है विद नेम्स ऑफ बुक्स, मैगज़ीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। तो जो भी बुक्स या न्यूज़पेपर्स के, मैगज़ीन के नाम होंगे या किसी भी ड्रामा और मूवी के नाम, उनके साथ भी हम द यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल द होली कुरान, होली कुरान होली बुक है तो उसके साथ द यूज़ करेंगे। द डॉन न्यूज़पेपर, द अल्केमिस्ट, द अल्केमिस्ट जो है वो एक नावल का नाम है। द गीता, ये हिंदुज़म का होली बुक है। द बाइबल, ये क्रिश्चियन का बुक है। तो ये जितने भी होली बुक्स होंगे और नॉवेल्स के नाम होंगे, मूवीज़ के नाम होंगे, ड्रामास के नाम होंगे, नेम्स होंगे या टाइटल होंगे, तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे द। टाइटल जिस बुक्स के भी जितने भी टाइटल होंगे या न्यूज़ चैनल्स के जो नाम होंगे उनके साथ में द यूज़ करेंगे, जैसे द CNN न्यूज़। नंबर 5 पॉइंट है विद रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, विद रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स। एक ही सेंटेंस के अंदर अगर एक वर्ड दूसरी मर्तबा रिपीट होगा तो जो सेकंड टाइम होगा उसके साथ हम द यूज़ करेंगे। जो पहले आएगा उसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल अ यूज़ करेंगे। सेकंड टाइम वही वर्ड आ जाए तो फिर हम डेफिनिट आर्टिकल द यूज़ करते हैं। एग्जांपल देखें, आई हैव अ मोबाइल एंड अ कंप्यूटर बट द मोबाइल इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अब यहाँ देखें मोबाइल 2 मरतबा आया है। फर्स्ट टाइम हमने मोबाइल के साथ आर्टिकल यूज़ किया और सेकंड टाइम हमने मोबाइल के साथ द यूज़ किया है। तो यही है रिपीटेशन वर्ड्स, यानी एक सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड 2 मरतबा आएगा तो लास्ट टाइम जो आएगा उसके साथ हमने द यूज़ करना है। नंबर 6 पॉइंट है विद एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग द होल क्लॉज, यानी ऐसे एडजेक्टिव जो किसी क्लॉज ग्रुप के लिए यूज़ होते हुए हों तो उनके साथ भी हम द यूज़ करेंगे। एग्जांपल द फॉर, द फॉर जो है वो किसी एक के लिए यूज़ नहीं हुआ बल्कि दुनिया के अंदर जितने भी फॉर गुरबा गरीब हैं उनके लिए हमने यूज़ किया है। द पुअर सेल्डम ईट मीट, गरीब जो हैं वो बहुत ही कम गोश्त खाते हैं। तो पुअर, अगर आप यहाँ पे द पुअर्स लिखेंगे तो फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि पुअर्स नहीं करना, द पुअर, इसको प्लूरल नहीं करना, मगर आप इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे जैसे द प्लूरल आर। अब इन सेकंड सेंटेंस देखें, द ब्लाइंड और हेल्पलेस पीपल। अगर आप ब्लाइंड्स लिखेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर आप द ब्लाइंड इज़ लिखते हैं फिर भी सेंटेंस गलत होगा। द ब्लाइंड और हेल्पलेस पीपल, द रिच और स्टर्डी मैन, जो अमीर होते हैं वो घमंडी होते हैं। अब आते हैं नंबर 7 पॉइंट पे
with a group of islands, with a group of islands और स्टेट्स। अब इस पॉइंट में यह है कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और ग्रुप ऑफ स्टेट्स के साथ हमने द यूज़ करना है। जैसे है सेंटेंस आई विजिटेड द वेस्ट इंडीज़। अब किसी भी कंट्री के साथ द यूज़ नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस और एक्सेप्ट वो जो नाम है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो या स्टेट्स हो। वेस्ट इंडीज़ क्योंकि ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। आप ये नहीं कह सकते आई विजिटेड द पाकिस्तान लास्ट ईयर, तो ये गलत हो जाएगा। आई विजिटेड द वेस्ट इंडीज़ लास्ट ईयर। द UAE इज़ एन अरबिक कंट्री। द UAE जो है वो ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स अरब एमिरेट्स। इसी तरीके से आगे आप जो हैं द USA यूज़ कर सकते हैं। तो द यूनाइटेड किंगडम UK के साथ द यूज़ करेंगे क्योंकि ये ग्रुप ऑफ स्टेट्स है। अभी हमने आगे पॉइंट्स में कुछ नोट्स भी डिस्कस किए हैं, जैसे यहाँ पे विद द प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्री। तो जो कंट्रीज़ के नाम ऑलरेडी प्लूरल्स में यूज़ हुए हों तो हम उसके साथ भी द यूज़ करते हैं। जैसे द नेदरलैंड्स, द फिलीपाइंस, क्योंकि नेदरलैंड्स ये खुद प्लूरल वर्ड है, फिलीपाइंस ये खुद प्लूरल वर्ड है, तो इसके साथ द यूज़ करेंगे। तो ये भी जितने कंट्रीज़ प्लूरल नाउन में हो तो हम उसके साथ द यूज़ करेंगे। नंबर 8 पॉइंट्स है विद द नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। विद नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम द यूज़ करेंगे। इंस्ट्रूमेंट जो हैं ख़ास करके जो म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट हों, द नेम ऑफ म्यूज़िक, उसके साथ हम द यूज़ करेंगे। आई लाइक द पियानो, आई लाइक द पियानो, यहाँ पे हमने द यूज़ किया है क्योंकि पियानो जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। आई लिसन्ड टू द रेडियो। मगर यहाँ याद रखें कि अगर हम प्रीपोजिशन को देखें तो यहाँ पे एक थोड़ी मिस्टेक है, क्योंकि आप इसको टू की जगह पे ऑन यूज़ करेंगे। रेडियो के साथ ऑन होता है। आई लिसन ऑन द रेडियो, आई लिसन ऑन द रेडियो, या आई लिसन म्यूज़िक ऑन द रेडियो। ही सिंग्स ऑन द हार्प। तो ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ हम द यूज़ कर सकते हैं। नंबर 9 विद कोऑर्डिनल नंबर्स। एडजेक्टिव में जो सीरीज़ के लिए यूज़ होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन वर्ड्स के साथ हम द यूज़ करेंगे। आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन। मगर आप जो 1 2 3 4 इन नंबर के साथ द यूज़ नहीं कर सकते। जो कोऑर्डिनल नंबर्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, द फर्स्ट, द लास्ट, द नेक्स्ट। आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन। सेकंड एग्जांपल है हु इज़ सिटिंग ऑन द सेकंड चेयर, हु इज़ सिटिंग ऑन द सेकंड चेयर। तो यहाँ भी सेकंड के साथ हमने द यूज़ किया है, फर्स्ट के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करेंगे। आई एम कॉलिंग द लॉस्ट मैन, लॉस्ट के साथ भी हम द यूज़ करेंगे। तो ये जो सीक्वेंस नंबरिंग थी उसके साथ हम द यूज़ करेंगे। अब आते हैं नंबर 10 पॉइंट्स विद नेम्स ऑफ डायरेक्शंस। विद नेम्स ऑफ डायरेक्शंस के साथ हम द यूज़ करते हैं, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट। एग्जाम्पल, ही इज़ लिविंग इन द ईस्ट, ही इज़ लिविंग इन द ईस्ट। द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। एक सेंटेंस जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सनराइज इन द ईस्ट। नंबर 11 पॉइंट से विद नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द डे। दिन के जो पार्ट्स होते हैं उनके साथ भी हम द यूज़ करेंगे, मगर सबके साथ यूज़ नहीं होता। जैसे आप द यूज़ कर सकते हैं इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ द यूज़ होगा। इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इवनिंग के साथ हम द यूज़ करेंगे। एट द नाइट, नाइट के साथ यूज़ करेंगे। मगर
नून के साथ ऑलमोस्ट यूज़ नहीं होता, एट नून होता है, एट द नून नहीं होता। नून के साथ आप एट यूज़ करेंगे, मगर इवनिंग, मॉर्निंग एंड नाइट के साथ जो है हम द यूज़ करेंगे। और भी वर्ड्स हैं, एट द कॉर्नर, एट द एंड, एट द टॉप, इस तरह के वर्ड्स भी जो हैं इसके साथ हम द यूज़ करेंगे। नंबर 12, with names of historical places, with names of historical places, जो भी तारीख़ी जगह हैं उनके साथ हम यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग में मिस्टेक है, मगर आगे इसका अलग हमने एक जो है स्लाइड रखा हुआ है। हिस्टोरिकल प्लेसेस जैसे द ताज महल, द बादशाही मॉस्क, द फैसल मॉस्क, तो इस तरह के जो वर्ड्स होंगे उसके साथ हम जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, द नेशनल म्यूज़ियम, द मोहनजोदड़ो, उसके साथ हम द यूज़ करेंगे। नंबर 13 पॉइंट है, विद द नेम्स ऑफ होटल्स और रेस्टोरेंट्स, तो जो नेम्स होटल्स और रेस्टोरेंट्स के होंगे मगर वो ओनर के नाम पे ना हो, ये एक पॉइंट हम आगे बताने वाले हैं। ऐसे होटल्स के नाम, रेस्टोरेंट्स के नाम जो उसके ओनर के नाम पे ना हो मगर कोई और नाम रखा गया हो, कंपनी का नाम हो, तो उसके साथ हम द यूज़ कर सकते हैं। जैसे है द रेड चिली होटल और द बारबेक्यू होटल, तो द बारबेक्यू रेस्टोरेंट और होटल, तो उसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं द। अदरवाइज़ अगर किसका नाम हो, ओनर का नाम हो, तो फिर हम उसके द यूज़ नहीं करेंगे। जैसे यहाँ नोट है, डोंट यूज़ द इफ़ नेम्स ऑफ होटल इज़, जैसे है कि फरहान्स रेस्टोरेंट, अब्दुलरहमान्स रेस्टोरेंट, तो हम उसके साथ द यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये ओनर के नाम के साथ है। नंबर 14 है, विद नेम्स ऑफ फैमिलीज़ और ट्राइब्स, तो कोई भी फैमिलीज़, ख़ानदान के या कबाइल के नाम के साथ भी हम द यूज़ करेंगे। जैसे है द बलोच, द चौधरीज़ और द चौधरी, द पश्तून और द खान्स, तो जो भी कबीले होंगे फैमिलीज़ के साथ और ट्राइब्स के साथ हम द यूज़ करेंगे। ये एक पॉइंट था और आगे चलते हैं। नंबर 15 पॉइंट, विद सिंगुलर नेम्स represent द होल क्लास, यानी ऐसे सिंगुलर नाउन जो क्लास के लिए या पूरे ग्रुप के लिए यूज़ होते हुआ हो, तो उसके साथ भी हम द यूज़ करते हैं। एग्जांपल, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो यहाँ हम किसी एक डॉग के लिए नहीं बल्कि डॉग की पूरी जो क्रिएचर हैं उनके लिए हमने यूज़ किया है, तो फिर हम द यूज़ करेंगे। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, द डॉग्स फिर प्लूरल नहीं बनाएंगे, हम इसको सिंगुलर करेंगे, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। और जैसे द लायन इज़ अ ब्रेव एनिमल, इसमें एक पॉइंट है कि आपने द यूज़ नहीं करना, ऐसे प्लूरल नाउन के साथ आप द यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैमल्स और रनिंग, और कैमल्स और शिप ऑफ डेजर्ट, बल्कि आप लिखेंगे द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। एक और नोट है कि आप द यूज़ नहीं कर सकते मैन एंड वुमेन के साथ, चाहे वो क्लॉज को रिप्रेजेंट कर रहे हों। नेवर यूज़ द विद वर्ड्स मैन एंड वुमेन, तो मैन एंड वुमेन के साथ आप जैसे द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, आप द मैन इज़ मॉर्टल यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि उसके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैन इज़ मॉर्टल,
मैन इज़ मॉर्टल होगा, द मैन या अ मैन इज़ मॉर्टल नहीं होगा, क्योंकि मैन एंड वुमेन के साथ हमने कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना। नंबर 16 पॉइंट है द प्लेसेस वी विजिटेड। अब ऐसे जगहें, ऐसे प्लेसेस जिसको हम रेंडमली या किसी ऑफिशियल वर्क्स के लिए, कोई एम के लिए हम विज़िट करते हैं, तो उसके साथ द यूज़ करेंगे। मगर अगर रेगुलर जाना हो तो फिर यूज़ नहीं करेंगे। एग्जांपल, आई विजिटेड द स्कूल टुडे, यानी फादर अगर अपने सन के स्कूल में जाता है तो द यूज़ कर सकता है। द हॉस्पिटल वाज वेरी स्मॉल, मगर नेवर यूज़ द विद प्लेसेस इफ़ वी विजिट रेगुलरली। अगर रोज़ाना डेली बेसिस पे हमारा काम हो, जॉब या कोई प्रोफेशन हो, या हम स्टूडेंट हैं, तो उनके साथ हम द यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आई गो टू स्कूल, आई गो टू द स्कूल नहीं होगा। ही गोज़ टू यूनिवर्सिटी, ही गोज़ टू द यूनिवर्सिटी नहीं होगा, क्योंकि ये डेली रेगुलर यूनिवर्सिटी जाता है। क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादा लेंदी था, इस वजह से हमने इसको यहाँ पे शॉर्ट किया है। आगे इसका सेकंड पार्ट, आर्टिकल का सेकंड पार्ट का हम बनाएंगे वीडियो, जिसमें हम ओमिशन ऑफ डेफिनेट आर्टिकल और साथ साथ उसके एटलीस्ट 25 एमसीक्यूज़ बनाएंगे, एक टेस्ट बनाएंगे जिसमें देखेंगे कि जो डिफरेंट यूजेस हैं उनको हम यूज़ करके फिर वहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल या अनडेफिनेट आर्टिकल्स हमने किस सेंस में, किस स्ट्रक्चर्स में और किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना है और यूज़ नहीं करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।